हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज इस हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 24 है। आज फिर गोल्डन क्लास हमारी है, जिसमें हम क्लास नंबर 13 से लेके क्लास नंबर 23 तक जो हमने डिस्कस किया उसको वाइंड अप करते हुए, कंपाइल करते हुए कुछ रहस्य की बातें बताने का प्रयास करेंगे। क्लास नंबर 13 में हमने डिस्कस किया था कि जो प्लैनेट है, कुंडली के प्लैनेट के रेफरेंस पॉइंट से जो कुंडली है उसके बारे में बात की थी। प्लैनेट के रेफरेंस पॉइंट से और तीन विशेष कुंडलियों के बारे में बात की थी हमने, और भगवान श्री कृष्ण की जो कुंडली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात कर रहे थे। अब तक आपको भगवान श्री कृष्ण की कुंडली याद हो चुकी होगी। भगवान श्री कृष्ण की जो कुंडली है वो वृष लगन की कुंडली है। चंद्रमा और केतु लगन में है, और लग्नेश जो एग्जीक्यूटर है वो छठे भाव में जाके बैठे हुए हैं। साथ में शनि महाराज जी हैं। चौथे भाव में सूर्य भगवान है और पांचवें भाव में बुध भगवान है। सातवें भाव में राहु भगवान जी, नौवें भाव में मंगल भगवान जी और 11वें भाव में गुरु भगवान जी बैठे हुए। इसके रेफरेंस पॉइंट से हमने आपको बताया था कि आपकी मेन जो कुंडली बनती है वो लगन कुंडली होती है, फिर बनती है चंद्र कुंडली। भगवान की जो कुंडली है, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली एक है, क्योंकि लगन में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली बनेगी तो किसी तरह का कोई भी चेंज लगन कुंडली में नहीं आएगा। इसलिए भगवान की जो कुंडली है उसमें लगन कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही है। लेकिन अगर हम भगवान की सूर्य कुंडली बनाना चाहें तो उस स्थिति में लियो असेंडेंट की सूर्य कुंडली बनेगी भगवान की। वो हमने बता दी है कैसे बनेगी। उसके बाद क्लास नंबर 14 के अंदर हमने डिस्कस किया डिविजनल चार्ट के बारे में। डिवीजन के आधार पर चार्ट मींस प्लैनेट के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली बनाना मींस प्लैनेट को देखो कुंडली में कहां पे है, उस प्लैनेट के जो नंबर दिया गया है H1 से लेके H12 में जो नंबर दिया गया है उस नंबर के आधार पर एक कुंडली का चार्ट बना ले ब्लैंक। फिर ब्लैंक चार्ट में जिस रेफरेंस पॉइंट से प्लैनेट की कुंडली बना रहे हैं, हम क्लास नंबर 13 के बारे में ही बात रिपीट कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की कुंडली को हम देखें तो सूर्य की कुंडली बनानी हो तो 5 नंबर से कुंडली शुरू होगी और 5 नंबर में सूर्य भगवान आएंगे, 6 नंबर में बुध भगवान आएंगे, 7 नंबर में शुक्र और शनि भगवान आएंगे, 8 नंबर में राहु भगवान आएंगे, 9 नंबर में कुछ नहीं आएगा, 10 नंबर में मंगल भगवान आएंगे, 11 नंबर में कुछ नहीं आएगा, 12 नंबर में गुरु भगवान आएंगे। नंबर की बात कर रहे हैं, H1 की बात कर रहे हैं, भाव की बात नहीं कर रहे। अगर कोई विद्यार्थी को अभी तक H1 और B1 का कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो पिछली टॉक को वो जरूर चेकआउट करे। फिर भी एक सेंटेंस में हम आपको बताना चाहेंगे कि B1 से लेके B12 जो भाव होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनको बोलते हैं एरिया ऑफ आवर लाइफ। और
H1 से लेके H12 तक जो होते हैं वो राशि होते हैं या एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। वो एनवायरनमेंट आपकी कुंडली में चेंज होता रहता है। फिर हमने बात की डिग्री के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली जब बना जाती है, क्योंकि जो लगन होता है हर 2 घंटे के बाद लगन चेंज होता है। ये एक नई बात हमने इस टॉक में बता दी। हर 2 घंटे के बाद लगन चेंज होता है। मीन्स अगर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अगर किसी बालक का जन्म हुआ है तो उसका एक लगन होगा, 8 से 10 के बीच में लगन 2 होगा। मान लीजिए हम एग्जाम्पल पे फिट करें कि सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में एक बालक का जन्म हुआ तो मेष लगन का बालक हुआ, तो 8 से 10 में वो वृष लगन का बनेगा। मीन्स मेष लगन की एनर्जी है तो इसका मतलब H1 है। इसका मतलब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यदि 6 से 8 के बीच में किसी बालक का जन्म हो और वहाँ पे मेष लगन हो तो निश्चित रूप से हम उस कुंडली को बाय डिफॉल्ट कुंडली के कंसिडर में डाल देंगे कि बाय डिफॉल्ट कुंडली बहुत सहयोग से ही बनती है कि व्यक्ति का लगन भी मेष हो और व्यक्ति का जो चंद्रमा हो वो भी लगन में ही बैठा हो और इवन सूर्य भी लगन में बैठा हो, तो तीनों कुंडलियों को अलग से बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। तीनों में कॉमन आने की वजह से तीनों कुंडलियां बनाने की जरूरत नहीं है। तीनों का जो बल है, सूर्य का जो सूर्य कुंडली है वो आत्मा को रिप्रेजेंट करती है, चंद्र कुंडली जो है वो मन को इंडिकेट करती है, लेकिन जो लगन कुंडली है वो बड़ी पावरफुल है जो कि हमारे शरीर को इंडिकेट करती है। बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको सीखने को मिल रही हैं तो उनको भी लेते रहें। तो डिविजनल चार्ट, डिग्री के आधार पर जो चार्ट बनते हैं, 15 या 16 तरह के चार्ट बनते हैं। उन चार्टों को डिग्री के आधार पर हम बनाते हैं। एक प्लैनेट के रेफरेंस पॉइंट से बनाते हैं, एक डिग्री के आधार पर बनाते हैं। इसको डिटेल में हम किसी अन्य टॉक में बताएंगे। फिर हमने सीखा कि एक कुंडली को कैसे पढ़ते हैं। तो भगवान की कुंडली को अगर पढ़ना हो तो आप समझ आ चुका होगा कि भगवान की कुंडली का जो एग्जीक्यूटर है वो शुक्र बना। और अगर हमें कहना हो कि भगवान की कुंडली जो है वृष लगन की कुंडली है, क्योंकि H2 से कुंडली शुरू हो रही है। और अगर हम इस कुंडली को पढ़ना चाहें तो भगवान की कुंडली वृष लगन की कुंडली है और लगन का मालिक मीन्स लग्नेश 6ठे भाव में जाके बैठा हुआ है शनि के साथ। 4थे भाव का भावेश, 4th का लॉर्ड जो है सूर्य अपने ही घर में बैठा हुआ है और 5th का लॉर्ड भावेश बुध अपने ही घर में जाके बैठा हुआ है। 7th का जो लॉर्ड है, 7th घर का जो लॉर्ड है वो मंगल है और वो 9th भाव में जाके बैठा हुआ है। 11th भाव में गुरु अपने ही घर में बैठा हुआ है और 7th भाव में राहु भगवान भी बैठा हुआ है। तो इस तरह से कुंडली को पढ़ना हमने सीखा। फिर हमने ये बताया कि डिग्री के आधार पर 5 कुंडलियों पर विशेष अध्ययन हम करेंगे। D1 कुंडली आपकी जीवन की मेन कुंडली है। D9 कुंडली आपकी इंटरनल फीलिंग को व्यक्त करने वाली कुंडली है। D10 कुंडली आपकी प्रोफेशनल कुंडली है और D7 कुंडली आपकी क्रिएटिविटी की कुंडली है। D24 कुंडली आप पढ़ाई में कितना आगे जाएंगे उसको चेकआउट करने की कुंडली है। उसके बाद हमने अगली टॉक में नक्षत्रों के बारे में बात की, उनके स्वामी के बारे में बात की कि जो नक्षत्र हैं वो 27 हैं। 27 नक्षत्रों को यदि हम 360 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो 13.20 डिग्री आता है। जो ये टॉक आप सुन रहे हैं, इस टॉक में जो वीडियो आप देख पा रहे हैं उसमें कुंडलियों के दृश्य भी हो सकते हैं, उसमें नेचर के दृश्य भी हो सकते हैं, लेकिन आपने उस टॉक में उन दृश्यों पर ध्यान ना देते हुए टॉक पर ध्यान देना है। क्योंकि वीडियो जो है यहाँ शूट आउट जो है वो अलग होगी और ऑडियो अलग है, तो दोनों को मिक्स करेंगे और फिर आपको ये जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो जो सी है उसमें अलग अलग फ़ोटोज़, कुंडली की फ़ोटो, भगवान की कुंडली की फ़ोटो अलग अलग मिलेंगी आपको।
तो वो आपको चेकआउट करनी है, उसका आनंद भी लेना है और साथ में ऑडियो का आनंद भी लेना है। आनंद लेना है मीन्स समझना है, कंपाइलेशन है ये। तो अगर नक्षत्रों की बात की जाए, जो पहला नक्षत्र है वो अश्विनी है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुण्यवसु, पुष्प, अश्लेषा, माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, अस्त, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, जेठा, मूल, पूर्वषड़ा, उत्तरषड़ा, श्रवण, धनिष्ठिका, शतभिषा, पूर्वाषड़ा, उत्तरषड़ा और रेवती। ये नक्षत्र हैं। उनके अग्रमों की बात की जाए तो 3 राउंड है। पहले राउंड में अगर पहले नक्षत्र को किसी प्लेनेट के साथ जोड़ा गया है वो है केतु। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। ये क्रम है जो आपको याद करना है। इसकी डिटेल चर्चा हमने उसमें टॉक में कर ली है। फिर हमने ये बताया कि कौन सा नक्षत्र मेल है या फीमेल है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर हमने ये भी बताया कि कौन सा नक्षत्र जो है सतोगुणी है, तमोगुणी है और रजोगुणी है। उस टॉक में ये भी बताया, वो भी आपको हम रिवाइज नहीं कर रहे, वो आप उस टॉक में देखें। फिर नक्षत्रों के टाइप गण के साथ कि जो नक्षत्र है वो किस गण के साथ एसोसिएटेड है ये भी सिखाया। उस पर टॉक हमारी काफ़ी लंबी हुई, उसको भी आपने स्टडी करना है। फिर हमने मैजिक बताया, महादशा का मैजिक, लेकिन साथ में एक बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमने आपको बताया जो इस टॉक में बताना जरूरी है। हमने आपको कहा कि नक्षत्रों को हमने फिट करना है रूम के अंदर, भाव के अंदर या राशि के अंदर। H1 के अंदर जब हमने फिट करने का प्रयास किया तो एक जो राशि है या H1 है वो 30 डिग्री का एरिया है। 30 डिग्री के एरिया में 13.20 डिग्री का एक नक्षत्र आ सकता है, और 13.20 डिग्री जो नक्षत्र है उसके 4 टुकड़े किए तो 4 टुकड़े आएंगे 3.20 डिग्री के। तो एक एक जो टुकड़ा है 30 डिग्री H1 के अंदर 9 टुकड़े विद्यमान होंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करें तो बात समझ आएगी। H1 के अंदर मीन्स हाउस नंबर 1 के अंदर नक्षत्र के 9 टुकड़े होंगे। पहले नक्षत्र के 4 टुकड़े जो कि अश्विनी का है, दूसरे नक्षत्र के 4 टुकड़े जो कि भरणी का है, और तीसरे नक्षत्र का 1 टुकड़ा जो कि कृतिका का है आएगा। कृतिका के जो 3 टुकड़े होंगे वो वृष हाउस में जाएंगे। इस तरह से जब 9 टुकड़े एक राशि में आएंगे